अस्सलाम वालेकुम। मैं जवाद अहमद हूँ और हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मौजूद हैं। इस क्लास में हम स्टडी करेंगे फिफ्थ अजम्पशन, दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी अजम्पशन। सेपरेट लीगल एंटिटी। एंटिटी का मतलब होता है बिजनेस। और बिजनेस का मतलब कोई भी कारोबार, कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है? अकाउंटिंग की जुबान में उसे एंटिटी कहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में आप उसे बिजनेस भी कह देते हैं। दूसरा इसमें क्या लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है? लीगल। लीगल का मतलब होता है कानून की नजर में, कानून की नजर में। और सेपरेट का मतलब होता है अलग। तो इसका नाम का मतलब क्या हो गया जी? वो कारोबार जो कानून की नजर में अलग है। किससे अलग है? अपने ओनर से अलग है, अपने मालिक से अलग है। तो पढ़ लेते हैं अब इसे। हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा है कि ट्रांजैक्शंस दो तरह की होती हैं। एक होती है पर्सनल ट्रांजैक्शंस, एक होती है बिजनेस ट्रांजैक्शंस। पर्सनल ट्रांजैक्शंस होती है ओनर की, कारोबार के मालिक की। फॉर एग्जांपल, ओनर है, अपनी गाड़ी खरीद ली, कोई भी नया घर खरीद लिया, डिफरेंट तरह की वो अपनी जाती नेचर की जो है काम कर सकता है। और बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? बिजनेस ने क्या किया? एक नया ट्रक खरीद लिया, एक आपने बिजनेस न्यू विसिनिटी खरीद ली, एक नया बिजनेस आपने बना लिया, एक बिजनेस के लिए नई जगह खरीद ली, न्यू पेट्रोल पंप खरीद लिया, बिजनेस के लिए एक नई बिल्डिंग खरीद ली, एक्सेट्रा। मुख्तलिफ तरह की ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं। अब हम एक एक करके बिजनेस की नज़र में इनको देखते हैं। ओनर ने जब अपने लिए एक क्या किया, घर खरीदा या गाड़ी खरीदी, तो उसके अपने जाती जो पैसे थे, उसका अपना कैश जो था, उसके अंदर क्या हुई? रिडक्शन हुई, कम हो गए उसके अपने पॉकेट के पैसे। साथ उसकी एक नई गाड़ी उसके पास आ गई, यानी उसके अपना जो एसेट था, एक जाती एसेट, वो बढ़ गया। तो ओनर के लिए जो पर्सनल ट्रांजैक्शन होती हैं, तो दो इम्पैक्ट हुए। मिसाल हमने ले ली, उसने एक गाड़ी खरीदी, तो गाड़ी खरीदने से क्या फर्क पड़ा? एक तो उसका जो कैश उसकी जेब में था, उसके अपने पर्सनल अकाउंट में था, वो कैश क्या हो गया? कम हो गया। दूसरा, उसके बाद जो गाड़ियों की तादाद थी, उन गाड़ियों की तादाद बढ़ गई। तो उसकी अपने जाती चीजों के लेने देने या बेचने से इस बिजनेस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब यही काम हम बिजनेस के लिए आकर सोच लेते हैं। बिजनेस ने एक नया ट्रक खरीदा, इस ट्रक खरीदने से बिजनेस के कैश के अंदर कमी आ गई, रिड्यूस हो गया बिजनेस कैश या बिजनेस बैंक अकाउंट। और जो बिजनेस का ट्रक एक एसेट था बिजनेस के लिए, वो बिजनेस एसेट बढ़ गया। तो इस ट्रांजैक्शन में हम कहेंगे कि सारा जो है फायदा या नुकसान क्या हुआ? बिजनेस का हुआ। इसमें ओनर का कोई अमल दखल नहीं है। तो लुबे-लुबाब क्या हुआ बात का कि एक ओनर के एसेट खरीदने या बेचने से ओनर को फर्क पड़ता है, उसके बिजनेस को कोई फर्क नहीं पड़ा। और दूसरी बात, जिसमें हमने ओनर ने एक बिजनेस का एसेट खरीदा, उसमें बिजनेस को फर्क पड़ता है, उसके ओनर को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दोनों चीजें अलग अलग हो गई।
तो इसी तरह हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमारा ओनर है बिजनेस का, फॉर एग्जांपल जवाद, और दूसरी तरफ हमारा बिजनेस है जेजेड लिमिटेड, हमारी कंपनी है। फॉर एग्जांपल कोई वलीद बंदा है, उसने एक केस फाइल किया जवाद के खिलाफ, तो उस केस से फर्क किसको पड़ा? जवाद को पड़ा, क्योंकि केस जवाद के ऊपर हो रहा है। इसी तरह फॉर एग्जांपल एक हैं अदनान साहब हैं, उन्होंने केस फाइल किया जेजेड के ऊपर, तो इस केस को उसे किसके ऊपर फाइल किया? जेजेड के ऊपर। और यहाँ केस किसके ऊपर फाइल हो रहा था? जवाद के ऊपर। तो इस बिजनेस हेयरिंग के अंदर ये जो बिजनेस के ऊपर केस कर दिया गया है, इस केस करने से फर्क पड़ेगा जेजेड को? नहीं, जेजेड को फर्क नहीं पड़ेगा। इससे जेजेड को फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ये केस हुआ जवाद के नाम के ऊपर। तो कानून की नजर के अंदर जवाद क्योंकि एक अलग बंदा है, इसलिए ये केस वली साहब ने जो किया है, ये वली साहब का किया गया केस जो है, उससे फर्क भी किसको पड़ा? सिर्फ जवाद को, क्योंकि ये केस जवाद के ऊपर हुआ है। कानून की नजर में जवाद अलग है और जवाद का बनाया गया बिजनेस जेजेड बिल्कुल अलग है। इसलिए बिजनेस हेयरिंग के दौरान जवाद जाएगा, जेजेड का कोई रिप्रेजेंटेटिव बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ये एग्जाम्पल हम साथ वाली पढ़ते हैं, जिसके अंदर अदनान ने क्या किया था? जेजेड के ऊपर मुकदमा किया था। इस मुकदमा करने से जवाद को कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि कानून की नजर में जवाद एक अलग बंदा है और एक जेजेड लिमिटेड जो एक आर्टिफिशियल पर्सन, वो एक बिल्कुल अलग बंदा है। तो जवाद एक रियल पर्सन है और जेजेड जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन अलग है। तो बिजनेस हेयरिंग के दौरान अब जवाब नहीं जाएगा अब फैसले को सुनने के लिए या बिजनेस प्रोसीडिंग्स के लिए। इस दौरान जेजेड लिमिटेड कंपनी का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव जिसे कंपनी नुमाइंदा बनाकर भेजेगी, वो सारे केसों को जाके सुनेगा भी, पेश भी होगा, कंपनी को डिफेंड भी करेगा। केसेस के अंदर जवाब साहब जो हैं वो जेजेड के खिलाफ होने वाले मुकदमों को डिफेंड बिल्कुल नहीं करेंगे। तो कानून ने, लॉ ने क्या किया जी? लॉ ने डेफिनेशन दे दी कि आज से ओनर अलग हुआ करेंगे, वो रियल ओनर है, रियल पर्सन है, वो अलग हैं। और बिजनेस जो है वो एक वो एक सेपरेट पर्सन है। सिर्फ जो डिफरेंस अराइज होगा वो ये होगा कि ऊपर वाला बंदा जो जवाद है वो तो रियल पर्सन है और जो उसके बनाए बिजनेस या कंपनी है वो आर्टिफिशियल है। तो कंक्लूजन पर आते हैं। हमारा कंक्लूजन ये हुआ कि बिजनेस का जो ओनर है वो अपने एसेट्स का, अपनी लाइबिलिटीज का, अपने डेट्स का खुद जिम्मेदार है, खुद जिम्मेदार है। उसके लिए जेजेड लिमिटेड लाइबल नहीं है। इसी तरह सेम बात एक बिजनेस के ऊपर भी अप्लाई होती है। जेजेड लिमिटेड जो बिजनेस है, ये बिजनेस अपने एसेट्स का, अपने लाइबिलिटीज का, अपने डेट्स का खुद जिम्मेदार है, खुद मालिक है। एसेट्स के अगर आप जाकर टाइटल डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे तो उस टाइटल डॉक्यूमेंट के ऊपर जवाद का नाम नहीं लिखा होगा, बल्कि जेजेड लिमिटेड का लिखा होगा कि ये जो एसेट है
ये जो ट्रक है ये इसका मालिक जवाद नहीं है बल्कि जेजेड लिमिटेड है। तो हमारी आज की डिस्कशन ये हुई कि एक बिजनेस अपने एसेट, अपनी लाइबिलिटीज, अपने डेट्स का खुद जिम्मेदार है, खुद जवाब देगा। इसके टाइटल डॉक्यूमेंट अगर पढ़ेंगे तो अगर ऑनर ने गाड़ी ली तो उस ऑनर के टाइटल डॉक्यूमेंट में लिखा होगा कि इस गाड़ी का मालिक जवाद है, जेजेड नहीं है। इसी तरह अगर जवाद ने एक बैंक से जाके लोन लिया तो उस लोन को वापस करने का जिम्मेदार भी जवाद है, उसके लिए जेजेड जिम्मेदार नहीं है। अब यही चीज हम पढ़ते हैं एक कंपनी के लिए। जेजेड लिमिटेड के केस में एक एसेट, बिजनेस ने एक ट्रक खरीदा, तो उस ट्रक के अगर हम टाइटल डॉक्यूमेंट देखेंगे तो उसके अंदर लिखा होगा ये ट्रक जो है जवाद का नाम का नहीं है बल्कि ये जेजेड लिमिटेड का ट्रक है। इसी तरह अगर किसी बंदे ने एक कंपनी के ऊपर कोई केस कर दिया तो उस केस का जिम्मेदार भी जवाद नहीं है बल्कि जेजेड लिमिटेड है। इसी तरह अगर कोई भी एक बिजनेस लोन लेता है, जेजेड लिमिटेड कंपनी कोई भी लोन लेती है किसी भी बैंक से, तो उस बैंक की जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके अंदर ये नहीं लिखा जाएगा कि जवाद ने लोन लिया, उसमें ये लिखा जाएगा कि ये लोन जेजेड ने लिया है, जवाद ने नहीं लिया। इस बैंक ने, किसी भी बैंक ने जो लोन के पैसे वापस लेने वो जवाद से नहीं लेने, वो जेजेड लिमिटेड से लेने हैं। ये चीज हम डेफिनेशन में पढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन कहती है अकॉर्डिंग टू दिस द बिजनेस इज अ सेपरेट, बिजनेस अलग है फ्रॉम इट्स ओनर, अपने मालिक से, जवाब से एक बिजनेस अलग है। देयरफॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन, इसलिए वो कहता है कि मैं खोल के बता रहा हूं कि एक कारोबार के किए गए कामों को, कारोबार के काम, इसलिए वो कहता है कि बिजनेस के कामों को हाँ डिफरेंट फ्रॉम पर्सनल ट्रांजैक्शंस, उनको दूर रखना, उनको अलग रखना, किसकी ट्रांजैक्शन से, जवाद की ट्रांजैक्शन से, ऑनर की ट्रांजैक्शन से। और साथ के साथ एक और बात भी क्लियर कर रहा है कि बिजनेस इज इटसेल्फ, बिजनेस खुद जिम्मेदार है और इट्स डेट्स, अपने कर्जों के लिए और अपनी ऑब्लिगेशंस के लिए, अपनी जिम्मेदारियों के लिए। जिम्मेदारियां बिजनेस की क्या होती हैं? एक ओनर ने की जिम्मेदारियां ये थी कि उसने क्या देने, किसी बंदे के पैसे देने। इसी तरह एक बिजनेस की भी ऑब्लिगेशन क्या होती है? बिजनेस ने क्रेडिट के ऊपर किसी दूसरे बंदे से स्टॉक खरीदा था, उस स्टॉक के पैसे देने हैं, ये उसकी ऑब्लिगेशन है, जिम्मेदारी है। एक बिजनेस ने ओनर से कैपिटल लिया है, वो कैपिटल प्रॉफिट के साथ वापस करना है, ये बिजनेस की ऑब्लिगेशन है। तो आपने बिजनेस के अंदर हमेशा एक ओनर की ट्रांजैक्शंस को अलग रखना है बिजनेस की ट्रांजैक्शंस के साथ। यानी एक बिजनेस में एक ओनर कहता है कि जवाद थोड़ा थोड़ा आया, बिजनेस अकाउंटेंट के पास आया, ओनर आया, जवाद आया, उसने कहा यार मैंने गाड़ी खरीदी है अपने घर के इस्तेमाल के लिए। तो बिजनेस के अकाउंटेंट को देखना चाहिए कि गाड़ी बिजनेस के लिए खरीदी गई है या पर्सनल कामों के लिए खरीदी गई है। अगर पर्सनल कामों के लिए खरीदी गई है तो आपने उसको बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड नहीं करना एज ए एक्सपेंस। और अगर यही गाड़ी, यही यही ट्रक बिजनेस के लिए खरीदा गया है तो उस अकाउंटेंट को इस बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड कर लेना चाहिए एज अ एक्सपेंस। अब जरा इसको थोड़ा ब्रॉडर स्केल पर देखते हैं। एक तरफ ओनर को रखते हैं, इन जवाब को रखते हैं, और दूसरी तरफ हम जेजेड लिमिटेड को रखते हैं। जवाद ने बाजार से जाकर एक गाड़ी ली, गाड़ी थी उसकी पर्सनल यूज के लिए। जवाद ने आकर
बिजनेस अकाउंटेंट को बताया, यार मैंने आज ना एक बाजार से ना गाड़ी खरीदी है। तो इस अकाउंटेंट को सोचना चाहिए कि गाड़ी पर्सनल यूज के लिए ली गई है या बिजनेस यूज के लिए ली है। अगर पर्सनल यूज के लिए गाड़ी ली गई है तो पर्सनल यूज के लिए ली गई है तो उसके ऊपर बिजनेस के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आता। इसलिए कोई एक्सपेंस भी बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करना। इसी एग्जाम्पल को अब हम दूसरी तरह लेते हैं। जब थोड़ा थोड़ा आया बिजनेस अकाउंटेंट के पास कि यार मैंने ना गाड़ी ली है, और किस लिए ली है? बिजनेस यूज के लिए लिया। कि हमारे जो डेलीगेट्स आते हैं बाहर के मुल्क से, उनको एयरपोर्ट से पिक किया जाएगा और बिजनेस प्रेमिसेस तक लाया जाएगा, यानी बिजनेस की बिल्डिंग तक लाया जाएगा। इसके लिए मैं ये गाड़ी ले रहा हूँ। अब इस अकाउंटेंट को चाहिए क्योंकि ये खर्चा किया गया है बिजनेस के लिए, इसलिए ये क्या है? बिजनेस एक्सपेंस है। ऑनर को चाहिए कि जैसे ही इसने ये ट्रांजैक्शन अकाउंटेंट को बताई, अब अकाउंटेंट का फर्ज बनता है क्योंकि ये बिजनेस एक्सपेंस है, इसकी एंट्री फॉरेन बिजनेस की बुक्स के अंदर रिकॉर्ड कर ले कि एक बिजनेस का खर्चा हुआ है। अपनी नेक्स्ट क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे हम कि वो एंट्री क्या होती है, लेकिन अभी आपने ये बाइफरकेशन आज सीख ली कि अगर कोई काम पर्सनल यूज के लिए किया गया है तो उसका बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं है, वो उसकी कोई एंट्री बिजनेस के अंदर नहीं होगी। लेकिन अगर एक काम ऑनर ने किया बिजनेस के लिए, तो क्योंकि वो एक बिजनेस एक्सपेंस है, वो एक बिजनेस एक्सपेंस है, इसलिए उसकी बिजनेस के अंदर क्या होनी चाहिए? एक एंट्री होनी चाहिए। तो यही ये कॉन्सेप्ट हमें सिखाता है कि हमेशा आपने ऑनर को और उसके बनाए हुए बिजनेस को अलग अलग रखना है। दोनों को कभी एक दूसरे के साथ मर्ज नहीं करना, दोनों को एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं कर सकते। तो ये हमारी फिफ्थ अकाउंटिंग एग्जाम्पशन थी। चलिए नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं अपने सिक्स अकाउंटिंग एग्जाम्पशन के साथ।